किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, मोदी ट्रंप मुर्दाबाद, मोदी ट्रंप मुर्दाबाद, सारियां मांगा पूरियां करो, सारियां मांगा पूरियां करो, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, सड़क पंजरा जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, आपके अपने को डालना डाला जा रहा है। अगर हम इकट्ठा नहीं हुए तो ये सरकार हमें एक एक करके चुन करके मारने का काम करेगी। लेकिन हमारे जो साथी जो आए हुए हैं ये जरूरी है, ये आंदोलनकारी है, ये क्रांतिकारी साथी है, ये अपने हक की आवाज उठाना चाहते हैं, जानते हैं। तो मैं तो सभी साथियों का सैल्यूट करता हूँ, श्रद्धा करता हूँ, नमन करता हूँ कि आप अपने गांव से निकल करके आए हो। लाखों लोगों ने ताने मैंने मारने के बाद भी, लेकिन आपने बहुत हौसला है, जज्बा है, इस जज्बे को सलाम है, नमन सम्मान करते हैं। तो साथियों, यहाँ से इकट्ठा होकर के किसी साहब को ज्ञापन देंगे, तमाम हमारी जो मांगे पुरानी मांगे एमएसपी ग्रिड गारंटी कानून हो, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करवाना हो, आपके लिए बिजली पानी की समस्या है, शहरी पानी की समस्या है, जो भी समस्या इनका समाधान करवाने के लिए किसी को ज्ञापन देंगे और अनुशासन में होकर चलेंगे। हाँ जी, डॉक्टर जी, आज किसान इकट्ठे हुए हैं संरक्षण में, क्या कार्यक्रम? बोलो ना यार। एक मिनट भाई, एक मिनट बस, 2 मिनट। पत्रकार साथियों, आज संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक भारत की तरफ से पंजाब में, हरियाणा में कॉल दी गई थी कि सभी जिला मुख्यालयों पर राष्ट्रीय मांगों को लेकर, जिसमें सबसे पहले जो 2 आंदोलन हुए उसकी रहती मांगे हैं, एमएसपी खरीद गारंटी कानून, स्वामीनाथन के आयोग के तहत फसलों के भाव, C2+50 के साथ भाव, संपूर्ण कर्ज माफी, बिजली छूट बिल जो 2025 वापस लिया जाए, सीड बिल वापस लिया जाए, और सबसे ज्यादा जो आजकल मोदी और ट्रंप का याराना है, जिससे जो नया कर मुक्त व्यापार समझौता FTA शुरू किया है उसको, उसके समेत जो 22-23 देशों का जात और किसान विरोधी, आवाम विरोधी समझौते हैं उनको रद्द करवाने के लिए महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम उपायुक्त सिरसा को मांग पत्र सौंपा जाएगा। उसके साथ ही भारतीय किसान एकता BK की सभी जुझारू योद्धाओं की तरफ से, पूरे किसान आगू किसानों की तरफ से सिरसा जिले और हरियाणा की मांगों को लेकर, जिसमें मुख्यतः रूप में मुआवजे की बात है, बीमे की है, नहरी पानी की है, बिजली की है, जो हमारे खेतों में अब बढ़ रहे नशे के कारण हो रही चोरियों की है, कभी ट्यूबों की तारें चुराई जा रही हैं, कभी सोलर प्लेटें, कभी सोलर पंप, रोजाना किसान के जो हालात पहले ही अच्छे नहीं है तो उनकी जो वारदातें हो रही हैं उसके लिए है। जो नहरी पानी की समस्या है, इस बार सिरसा जिला जो है बिल्कुल जो सामान्य बारिश से भी कम बारिश हुई है, कई जगह तो एक बूंद भी बारिश नहीं हुई है इस खरीफ सीजन में। तो जैसे 2024 में हरियाणा सरकार ने राहत पैकेज दिया था, उसी तर्ज पर हमारे किसानों को जो राहत पैकेज दिया जाए, उस राहत पैकेज से ताकि अपने जो खेत की सिंचाई कर सके, खेत को आगे, कईयों ने दोबारा बिजाई करनी पड़ी है, रोपाई करनी पड़ी है, धान की, ग्वार की फसल, नरमे की फसल, धान की फसल, सभी फसलें बर्बाद हो रही हैं, तो उन सभी के लिए राहत पैकेज दिया जाए, वो मांग है। साथ ही हमारे जो खरीफ 2025 का जो एक शाहपुरिया गांव का अभी तक मुआवजा बीमा क्लेम बकाया है, उसके बाद कई किसानों का खरीफ 2023, 24, 25 में जो हमारा बीमा प्रीमियम कटा था वो पॉलिसियां रिवर्ट की हैं, कई महीनों बाद पैसे वापस किए हैं, उनको एक्सेप्ट करके जो उनका बनता क्लेम है दिया जाए। जो प्रधानमंत्री फसल बीमा में सुधार किया जाए, मेरी फसल मेरा ब्यौरा में सुधार किया जाए। साथ ही इसके साथ साथ जो मुआवजा है, जो हमारा रबी 25-26 में गदराना, तारुआना, पन्नीवाला, रुल्दू, बरीवाला, बरुवाला, ब्रोखा, मसीता, हैबुआना, फूलों, कई गांवों में भारी ओलावृष्टि और बरसात से गेहूं की फसल, सरसों की फसल, जौ की फसल बर्बाद हो गई थी। क्षतिपूर्ति पोर्टल पर किसानों ने आवेदन किया था, अभी तक उसका भी मुआवजा जारी नहीं किया गया, मुआवजा जारी किया जाए। हमारे कालावाली, गोरीवाला और डब वाली तहसीलों का, 3 तहसीलों का थोड़ा सा सिरसा का हिस्सा है, इन चारों तहसीलों का 2020 का बकाया मुआवजा है,
5 साल बाद सरकार बदल जाती है, लेकिन हमारे किसान को 6 साल बीत जाने के बाद भी आज भी वो मुआवजा नहीं दिया गया, मुआवजा जारी किया है। इन सभी मांगों को लेकर, स्थानीय और राष्ट्रीय मांगों को लेकर हम मार्च करते हुए उपायुक्त कार्यालय में पहुंचेंगे। वहां जाकर एक जो टावर मोर्चा लगा उसको भी समर्थन देंगे। तो आगे की जो आने वाले समय में जो भी मोर्चे की कॉल है उसके ऊपर एक हरियाणा किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा की ओर से 1 सितंबर को जो गढ़ी सांपला सर छोटू राम जी संग्रहालय में इकट्ठे होंगे और वहां से 2 तारीख को जो हमारा टिकरी बॉर्डर है, किसान चौक से लेकर टिकरी बॉर्डर तक दिल्ली तक पैदल मार्च कराएंगे। वहां पे अपनी जो राष्ट्रीय मांगे हैं और टिकरी बॉर्डर पे जो हुए उन शहीदों को भी याद करेंगे जो किसानी आंदोलन में शहीद हुए थे। और वहां पर एक पूरा जो भारतीय किसान एकता विकी की तरफ से और हरियाणा किसान मजदूर मोर्चा की सभी जथेबंदियों की ओर से आने वाली 1 सितंबर को वहां पर एक बड़ा इकट्ठ करके 2 सितंबर को दिल्ली टिकरी बॉर्डर की ओर कूच किया जाएगा।